Good morning students, I am Hetal Makwana, your EVS teacher. As we know, we are facing corona pandemic, and because of that we have to learn from home. Stay at home and stay safe. Okay, now we are going to learn our first chapter, Poonam's Day Out. But before that we recognize our some memory by the animals movement. Animal कैसे move करते हैं. Animals those can fly. ऐसे एनिमल्स की जो फ्लाई करते, तो यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए गए और आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि एनिमल्स दैट दोज कैन फ्लाई, पैरट, पिजन, क्रो, ईगल, स्वेन. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बर्ड्स. एनिमल्स दोज कैन क्रोल. क्रोल मतलब कि सरकना, तो ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं, टॉर्टोइस, स्नेक, कैटरपिलर और अर्थवर्म. एनिमल्स दोज कैन वॉक. एनिमल्स जो चलते हैं, वॉक करते हैं, गॉट, बफेलो, काउ, डॉग. एनिमल्स दोज कैन हॉप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉप? हॉप मतलब कि जंप करना, कूदना. तो ऐसे एनिमल्स जो जंप करते हैं, फ्रॉग, रैबिट एंड कैंगारू. एनिमल्स दोज हैव विंग्स. ऐसे एनिमल्स के जिनकी विंग्स होती है, वल्चर्स, स्पैरो, क्रो एंड ईगल. एनिमल्स दोज हैव फीट. जिनके पैर होते, एलिफेंट, लायन, टाइगर, कैमल. एनिमल्स दोज हैव टेल. जिनकी पूंछ होती है, मंकी, गॉट, शिप, डियर. एनिमल्स फाउंड ऑन द ब्रांचेस. जो ट्रीज के ब्रांचेस पे दिखते, डालियों पे दिखते. आउल, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आउल, स्क्विरल, एंड मंकी एंड पिजन. एनिमल्स ऑन द लीव्स. पत्ते पे जो एनिमल्स दिखते हैं वो है एंट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर और ग्रासहॉपर. एनिमल्स ऑन द ट्रंक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक? ट्रंक का मतलब क्या होता है कि ट्री के जो स्टेम होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और थिक भी होते हैं, तो उसे ट्रंक बोलते हैं. तो ट्रंक पे जो एनिमल दिखते हैं वो है वुडपेकर, स्पाइडर, स्क्विरल एंड एंट. एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. जो ग्राउंड पर दिखते हैं, फ्रॉग, बफेलो, स्नेल, स्नेक. एनिमल्स अराउंड द ट्री. ट्री के आसपास में जो एनिमल्स दिखते हैं, गॉट, काउ, डॉग एंड शीप. Here are the some example of animals, and you add more animals. Okay, now move to our lesson. Okay, now our first lesson is Poonam's Day Out. Here is a story about a girl whose name was Poonam, and she was at the home for last few days because of fever, and now she is getting bored, and she told her mother that, Mom, I want to go home and I am getting very bored. But her mother tell her to get rest at home. Okay, now move to our lesson. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. पूनम होती, वो अपनी माँ को क्या बोलती है, माँ प्लीज मुझे अभी स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिन से घर पर ही हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम. मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ, पूनम ने बोला. बट यू स्टिल हैव फीवर. लेकिन अभी तुझे अभी भी फीवर है, अभी भी बुखार है. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ. बाहर जाओ और कोट पे सो जाओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोट? COT, कोट मतलब कि खटिया. तो जो पूनम की माँ है वो क्या बोलती है कि अभी भी तुझे बुखार है, आपको अभी भी रेस्ट करना है, तो बाहर जाओ और सो जाओ. पूनम फेल asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? Is it the crows or pigeon? It seems it's the crows. अब क्या हुआ कि उसकी पूनम की मम्मा ने बोला कि तुझे अभी रेस्ट करना है, आपको घर पे ही रहना है, तो जाके बाहर आराम करो. तो पूनम जाके बाहर कोर्टयार्ड में सो गई वो खटिया पे. लेकिन तुरंत ही क्या होता है कि उसके चिक पे आके कुछ गिरता है. पूनम फटाक से उठ जाती है, देखती है, अपने चिक्स को टच करती है, तो कुछ उसके हाथ में आता है. वो होती है सीट होती है पिजन या तो फिर क्रो की. तो वो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि अरे ये किसकी मिस्टेक है, किसकी हरकत है ये, कि ऐसा हो गया मेरे साथ. अगर ये क्रो है या तो फिर पिजन है, लेकिन लगता है ये तो क्रो की सिटी है. Here you can see the picture of some animals on the trees. This is a pigeon, monkey, cuckoo, butterfly, sparrow, parrot, squirrel and crow. Okay. Next, Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animal can you spot on the tree? In the picture, write down their names. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले ही कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, तो आपको ट्रीज पे कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं उनके नाम लिखने. तो हम लिखेंगे वहाँ पे पिजन, मंकी, कुकू, बटरफ्लाइज, स्पैरो, क्रो, स्क्विरल एंड पैरट.
Okay, next, Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. अब क्या हुआ कि उसके जो चीक थे वहाँ पे क्रो की शीट गिरी थी, तो उसने क्या किया कि जमीन पे से ग्राउंड पर से लीफ लिया, एक पत्ता लिया और अपने चिक को साफ किया, लेकिन फिर भी क्या होता थोड़ा स्टिकी था, मतलब कि चिपचिपा था। तो उसने क्या सोचा कि लाओ चलो भाई नज़दीक में एक पॉन्ड है तो वहाँ पे जाके अपने फेस को मैं वॉश करती हूँ। Here you can see the picture. There is a Poonam who was trying to wash her face, and there are so many animals: goat, tortoise, buffalo, crane, frogs. Okay. Next, which animals did Poonam see at the pond? पूनम ने पॉन्ड पे कौन कौन से एनिमल्स देखे? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया वो सारे नेम्स यहाँ पे ब्लैंक में लिखने हैं। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? Which animal makes what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. अब जैसे कि हमने देखा कि पॉन्ड्स के अंदर और उसके आसपास कौन कौन से एनिमल थे? बफेलोज थे, गोट थे, फ्रॉग, क्रैन। तो क्या आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो, उनकी तरह साउंड निकाल सकते हो? तो वो आपको घर पे करना है, अपने पेरेंट को दिखाना है। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Some animals walk, some crawl, some fly, and some swim. For this, some animals use their feet, some use their wings, some animals even take the help of their tail. अब क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारी मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो एनिमल्स होते तो उनकी मूवमेंट भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, सम एनिमल्स कैन क्रॉल, सम एनिमल्स फ्लाई, सम एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ टेल। ऐसे ही अलग अलग सभी के मूवमेंट होते हैं, उनकी सभी की एक्टिविटी एक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम। यहाँ पे देखो आपने जैसे बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे कि कुछ स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के यहाँ पे आपको नाम लिखने। कैन फ्लाई, you have to write the name of animals or birds that can fly. We can write here sparrow, pigeon, parrot, crow. आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। कैन क्रॉल, जो क्रॉल करते हैं, सरकते हैं, तो वहाँ पे स्नैक है, स्नेल है, अर्थवॉर्म, वो लिखना है आपको। कैन वॉक, जो चलते हैं, तो वहाँ पर भी आप कोई भी एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, जैसे कि एलिफेंट, डॉग, कैट, बफेलो, गॉट एट्सेट्रा। कैन हॉप, जो जंप करते, कैंगारू, मंकी, रैबिट। हैव विंग्स, जिनकी विंग्स होती है, पंख होते, तो वहाँ पे आपको बर्ड्स के नाम लिखने। हैव फीट, जिनके पैर होते, जैसे कि हमने अपने रिवीजन में देखा था, वो एनिमल्स के नाम लिखने। हैव अ टेल, जिनकी पूंछ होती है, वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, some in water, some live on the land, some live under the ground, and some fly in the sky. Some animals even live in our houses. तो जैसे कि एनिमल्स क्या, ऐसा नहीं कि सभी एनिमल्स एक ही जगह पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, कुछ हमारे घर पे रहते हैं, कुछ पानी में वाटर में रहते हैं, कुछ पूरा दिन स्काई में फ्लाई करते रहते हैं, कुछ ग्राउंड पे रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स आपको एक नोटबुक में अलग से लिखने उनके नेम। Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दिए गए, उनमें से ऐसे एनिमल्स को कलर करना है जो आपके घर पे नहीं रहते। घर पे कौन से, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स दैट लिव विद अस एट आवर होम और फार्म। डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं? जो हमारे घर पे रहते हैं, तो हमारे फार्म पे हमारे साथ रहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, ऐसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उसे बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स है, तो जो एनिमल्स हमारे साथ में नहीं रहते उनको कलर करना है आपको। याद रखना कि जो साथ में नहीं रहते, दैट डू नॉट लिव एट आवर होम। ओके, नेक्स्ट, here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एनिमल्स दिए गए, उनके पिक्चर्स है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम बिलो। ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट, हु एम आई? फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। तो दिस इज द रिडल फॉर यू। यहाँ पे
कुछ पहेलियाँ है जो आपको सॉल्व करनी है और उनके नाम आपको बॉक्स में दिए गए, उनके ऊपर सर्कल करना है। फर्स्ट, बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग, कि मेरा जो फेवरेट खाना है वो बनाना है और मुझे जंप करना और लिपिंग करना बहुत ही पसंद है, तो वो है मंकी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी मंकी के ऊपर सर्कल किया है। सेकेंड, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, तो मैं क्या करता हूँ कि वॉल्स पे अपनी वेब्स बनाता हूँ जहाँ पे इंसेक्ट स्टिक करते हो और वहाँ से छूट नहीं सकते, तो वो है स्पाइडर। तो देखो यहाँ पे आपको स्पाइडर पे यहाँ पे सर्कल करना है। थर्ड, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, मैं पूरी रात जगता रहता हूँ और सुबह में सो जाता हूँ, वो है आउल। तो यहाँ पे आउल पे आपको सर्कल करना है। फोर्थ, क्रॉक 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 इज माई साउंड, इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मेरी जो साउंड है वो क्रॉक 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 है और मैं पानी में भी और जमीन में भी दिखता हूँ, तो वो है फ्रॉग। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है। इन फिफ्थ, आई अपियर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मैं रेनफॉल के बाद दिखता हूँ, बारिश के बाद दिखता हूँ और मेरे पैर नहीं इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ, वो है स्नेल। यहाँ पे आपको सर्कल करना है SNAIL। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, मैं बहुत ही स्लो हूँ, आलसी हूँ, लेकिन जब भी रेस होती है तो मैं विन हो जाता हूँ, तो वो है टॉर्टोइज। तो आपको टॉर्टोइज पे वहाँ पे सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट, मैजिक विथ फिंगर, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्कसिंग द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। अभी आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, ड्राइंग पेपर लेना है, वहाँ पे आपको फिंगर को कलर करना है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स की ड्राइंग बनानी है। ओके, नेक्स्ट, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। अब आपको क्या करना है कि अपना कुछ टाइम है वो ट्री के नीचे स्पेंड करना है, वहाँ पे ट्री के नीचे आपको बैठना है और ऑब्जर्व करना है कि आपको ट्रीज के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं और उनके नाम लिखने हैं। ऑन द ब्रांचेस, डालियों पे कौन दिखता है तो उनके नाम लिखने, जैसे कि हमने रिवीजन में पहले ही देख लिया है कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे होते, सारे वहाँ पे थे कि ऑन द ब्रांचेस, ऑन द लीव्स, ऑन द ट्रंक एंड ऑन द ग्राउंड एंड अराउंड द ट्री। ब्रांचेस पे होता है तो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्रो होता है, पिजन होता है, एंट है, बटरफ्लाई तो वो लिख सकते हैं। लीव्स पे है तो कैटरपिलर है, बटरफ्लाई वो लिख सकते हैं। ट्रंक पे वुड पैकर होता है, एंट होती है वो लिखना है। ऑन द ग्राउंड पे जो एनिमल्स आपको दिखते हैं वो, और अराउंड द ट्री के आसपास भी जो भी एनिमल्स दिखते हैं उनके नेम लिखने हैं। नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब आपने जो भी नेम यहाँ पे लिखे हैं ब्लैंक में, उनको अपने ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने हैं। सबसे पहले सबसे छोटा जो एनिमल होगा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे आपको ये पूरी ब्लैंक फिल करनी है। लास्ट, जिग्जो पजल। इन अ जिग्जो पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिकॉक का पिक्चर है, उनको अलग अलग हिसाब से आपको ऐसे ड्रॉ करना है, फिर ऐसे ही लाइनिंग करके उसको कट करना है और फिर उससे वापस से ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज द लेसन फॉर, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेसन। थैंक यू।